नमस्ते। 2026 के पर्यावरण और वन्य जीव से जुड़े इस बेहद खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। सच कहूं तो ये साल हमारे इकोसिस्टम के लिए ऐतिहासिक और एक्शन से भरपूर रहा है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चीजों को आसान बनाने के लिए हमने आज की इस चर्चा को 4 मुख्य हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले वन्यजीव संरक्षण और नई खोजें, उसके बाद राज्यों की अनोखी पहल, फिर राष्ट्रीय और वैश्विक शिखर सम्मेलन और आखिर में बात करेंगे पर्यावरण पुरस्कार और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तारीखों की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं खंड 1 की, वन्यजीव संरक्षण और खोजें। यहाँ हम देखेंगे कि जानवरों की दुनिया कितनी लचीली है और हाल ही में कौन सी नई हैरान कर देने वाली खोजें हुई हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 99। ये सिर्फ कोई आम नंबर नहीं है, बल्कि ये 2026 तक भारत में मौजूद कुल रामसर साइट्स का आंकड़ा है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में शेखा झील पक्षी अभयारण्य को जब नई रामसर साइट का दर्जा मिला तो हमने इस शानदार 99 के आंकड़े को छू लिया। ये हमारे वेटलैंड्स के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। और अगर आपको लगता है कि प्रकृति के पास सरप्राइज खत्म हो गए हैं, तो 113 नंबर को देखिए। क्या आप यकीन करेंगे कि पूरे 113 सालों तक एक बेहद दुर्लभ पक्षी फॉरेस्ट ओवलेट यानी वन उल्लू को पूरी तरह विलुप्त मान लिया गया था। सबने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन फिर मार्च 2026 में मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में इसे दोबारा देखा गया। मतलब प्रकृति का ये लचीलापन सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। वैसे कूनो नेशनल पार्क की बात हो ही रही है तो बता दूं कि वहां बड़ी बिल्लियों यानी बिग कैट्स का कुनबा भी तेजी से बढ़ रहा है। वहां गामिनी नाम की मादा चीता ने 3 प्यारे से शावकों को जन्म दिया है। और इतना ही नहीं, बोत्सवाना से 8 और चीते एयरलिफ्ट करके लाए गए हैं, जिसमें 6 मादा और 2 नर हैं। ये दरअसल एक बहुत ही खास कूटनीतिक तोहफा था जो बोत्सवाना के राष्ट्रपति ड्यूमा गिदोन बोको ने हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिया है ना कमाल की बात। अब थोड़ी बात बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता की कर लेते हैं। हाल ही में आई एक जॉइंट रिपोर्ट के नतीजे काफी दिलचस्प हैं। पश्चिम बंगाल पूरे देश में सबसे आगे है। वहां चमगादड़ों की 68 अलग अलग प्रजातियां पाई गई हैं। इसके ठीक उलट अगर हम हरियाणा और पंजाब की तरफ देखें तो वहां ये संख्या सबसे कम है, सिर्फ 5 प्रजातियां। ये अंतर हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अलग अलग राज्यों का पर्यावरण कैसे अलग अलग प्रजातियों को सपोर्ट करता है। इसी बायोडाइवर्सिटी में कुछ और नए नाम भी जुड़े हैं। जैसे असम में एशियाई घास छिपकली की एक बिल्कुल नई प्रजाति खोजी गई है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो ये है कि अब राज्य अपनी पहचान के लिए माइक्रो बायोडाइवर्सिटी यानी सूक्ष्म जीवों को भी अपना रहे हैं। केरल ने तो इतिहास ही रच दिया। उसने बैसिलस सबटिलिस को अपना आधिकारिक राज्य सूक्ष्म जीव घोषित कर दिया है। वहीं चंडीगढ़ ने एक बेहद खूबसूरत धारीदार टाइगर तितली को अपनी स्टेट बटरफ्लाई चुना है। अब आते हैं हमारे एक्सप्लेनर के दूसरे हिस्से पर, खंड 2, राज्यों की अनूठी पर्यावरणीय पहल। चलिए देखते हैं कि कैसे हमारे राज्य अपनी क्रिएटिविटी और इनोवेशन से पर्यावरण की बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ग्रासरूट लेवल यानी जमीनी स्तर पर एक बहुत ही शानदार खबर महाराष्ट्र के भंडारा से आई है। वहां का बेला गांव भारत की पहली नेट जीरो पंचायत बन गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नेट जीरो पंचायत क्या है। सीधे शब्दों में कहूं तो इसका मतलब है कि वो जितनी ग्रीन हाउस गैसें पर्यावरण में छोड़ते हैं उतनी ही गैसें वायुमंडल से वापस भी हटा लेते हैं, यानी एकदम परफेक्ट बैलेंस। ये सच में पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा मिसाल है। और सस्टेनेबिलिटी की ये लगन सिर्फ पंचायतों तक सीमित नहीं है। एनएसओ की 33वीं रिन्यूएबल एनर्जी रिपोर्ट में ये साफ दिखता है। अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की बात करें तो राजस्थान बिल्कुल टॉप पर है, नंबर 1। उसके बाद महाराष्ट्र और फिर गुजरात का नंबर आता है। ये राज्य दिखा रहे हैं कि क्लीन एनर्जी सिर्फ भविष्य नहीं बल्कि हमारा वर्तमान है। एक और बहुत ही अच्छी चीज जो देखने को मिल रही है वो है सफल मॉडलों को अपनाना। जब कोई एक राज्य कुछ अच्छा करता है तो दूसरे भी उससे सीखते हैं। जैसे केरल ने जब अपना पहला बर्ड एटलस निकाला तो अब गोवा ने भी देश का दूसरा व्यापक राज्य पक्षी एटलस लॉन्च कर दिया है। इसी तरह श्रीनगर के मशहूर ट्यूलिप गार्डन की तर्ज पर अब हिमाचल प्रदेश में भी CSIR द्वारा एक नया ट्यूलिप गार्डन बनाया जा रहा है। ये एक बेहतरीन चेन रिएक्शन है। खैर, सबसे ज्यादा इंप्रेसिव बात तो ये है कि अब हमारे बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को ही प्रकृति के अनुकूल बनाया जा रहा है। सोचिए, NHAI हमारे नेशनल हाईवेज के किनारे भारत का पहला मधुमक्खी गलियारा यानी बी कॉरिडोर बना रहा है। सड़कों के किनारे आरोग्य वन पहल के तहत औषधीय पेड़ लगाए जा रहे हैं। और तो और राजाजी नेशनल पार्क से गुजरने वाला एशिया का सबसे लंबा 12 किलोमीटर का एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है ताकि जानवर सुरक्षित सड़क पार कर सकें।
उधर आंध्र प्रदेश में इंसान और हाथियों के टकराव को रोकने के लिए हनुमान प्रोजेक्ट भी शुरू हो गया है। सच में विकास और प्रकृति अब साथ साथ चल रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं खंड 3 की तरफ, राष्ट्रीय और वैश्विक शिखर सम्मेलन। जब हमारे राज्य इतने बड़े कदम उठा रहे हैं तो उसका असर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होना तो तय ही है। इसी कड़ी में भारत ने 1 और 2 जून को नई दिल्ली में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA शिखर सम्मेलन की मेजबानी करके पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। इसका मकसद दुनिया भर की 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों शेर, बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर और प्यूमा की रक्षा करना है। इसकी थीम थी सेव बिग कैट्स, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम। और सबसे गर्व की बात, इस ग्लोबल अलायंस का ऑफिशियल हेडक्वार्टर अब हमारे भारत में ही है। वहीं इंटरनेशनल क्लाइमेट डिप्लोमेसी की बात करें तो एक बड़ा रणनीतिक अपडेट आया है। भारत ने 2028 में COP33 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने का अपना पहले का प्रस्ताव वापस ले लिया है। अब सबकी नजरें आने वाले सम्मेलनों पर हैं, जैसे 2026 में COP31 तुर्की और ऑस्ट्रेलिया में होना है और फिर 2027 में COP32 इथोपिया के अदिस अबाबा में आयोजित किया जाएगा। जलवायु के साथ साथ पानी का मुद्दा भी उतना ही अहम है। इसी को ध्यान में रखते हुए नई दिल्ली में 9वें अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का आयोजन किया गया। इस बार फोकस पूरी तरह से क्लाइमेट रेजिलिएंट वाटर मैनेजमेंट यानी जलवायु के अनुकूल जल प्रबंधन पर था। और मजेदार बात यह है कि यह आयोजन गुजरात में चल रहे जल महोत्सव के साथ एकदम परफेक्ट तालमेल बिठा रहा था। पानी बचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के डायलॉग बहुत जरूरी हैं। अब हम आ गए हैं अपने एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर, खंड 4, पर्यावरण पुरस्कार और महत्वपूर्ण तिथियां। आइए देखते हैं कि इस साल पर्यावरण के सच्चे नायकों को कैसे सम्मानित किया गया। सबसे पहले तो हमें गर्व होना चाहिए हमारे भारतीय संरक्षणवादियों परवीन शेख और बरखा सुब्बा पर। इन दोनों को लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाने की उनकी जबरदस्त मेहनत के लिए 2026 का व्हिटली अवार्ड दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस अवार्ड को पर्यावरण की दुनिया का ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। वाकई ये एक बहुत बड़ा सम्मान है। अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखें तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 ने तो इतिहास ही रच दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस साल ये प्रतिष्ठित पुरस्कार दुनिया भर की केवल 6 महिला पर्यावरण चैंपियंस को ही दिया गया। इनमें एशिया का प्रतिनिधित्व करने वाली दक्षिण कोरिया की बोरम किम भी शामिल हैं। ये साफ दिखाता है कि पर्यावरण बचाने की इस लड़ाई में महिलाएं किस तरह दुनिया को लीड कर रही हैं। हमारी स्रोत सामग्री में इस साल मनाए गए कुछ बेहद महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवसों की लिस्ट भी है और अगर आप इनकी थीम पर गौर करेंगे तो समझेंगे कि पर्यावरण हमारी संस्कृति और समानता से कितना गहराई से जुड़ा है। उदाहरण के लिए 22 मार्च को विश्व जल दिवस की थीम थी जल और लिंग, जिसका स्लोगन था जहां पानी बहता है समानता बढ़ती है। सोचिए कितनी गहरी बात है। पानी सिर्फ एक संसाधन नहीं है बल्कि ये समाज में समानता लाने का एक जरिया भी है। अब आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही गजब की प्राकृतिक घटना के बारे में बताना चाहता हूँ। हाल ही में अंडमान और निकोबार के बारतांग द्वीप पर एक मड वॉल्केनो यानी कीचड़ वाले ज्वालामुखी को फटते हुए देखा गया। इसमें से आग नहीं बल्कि कीचड़, पानी और गैसें बहुत तेज फोर्स के साथ जमीन से बाहर निकलती हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी पृथ्वी अंदर से कितनी एक्टिव और डायनामिक है। तो दोस्तों, आज हमने बहुत सारी जानकारी कवर की, लेकिन जाने से पहले आइए आपके दिमाग की थोड़ी कसरत करवा लें। क्या आप इन 3 सवालों के जवाब दे सकते हैं? पहला, हमारी 99वीं रामसर साइट कहाँ है? दूसरा, किस राज्य में चमगादड़ों की सबसे ज्यादा प्रजातियां मिली हैं? और तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 की थीम क्या थी? जरा सोचिए और खुद को टेस्ट कीजिए। याद रखिए, पर्यावरण संरक्षण सिर्फ जानकारी रखने के बारे में नहीं है बल्कि हर पल जागरूक रहने के बारे में है। इस शानदार एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार